हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज फाइन। सो आज की जो भी बैंक निफ्टी की पूरे दिन की एक्टिविटी रही उसका एक शॉर्ट रिकैप करेंगे। देन हम बात करेंगे कल की 58,700 और 59,000 किस तरीके से अपना क्रूशियल रोल प्ले करेगी कल की मार्केट के लिए, और की लेवल्स, एक्यूरेट की लेवल्स पे किस तरीके से बैंक निफ्टी अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। मार्केट की लाइव डायरेक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट में कि आइदर वो अपसाइड की होगी या डाउन साइड की होगी। एंड देन होल डे में बैंक निफ्टी अपनी किस तरीके से पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कितने रेंज के अंदर करने वाली है, सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन उससे पहले एक शॉर्ट रिकैप आज की करें, देन हम कल की ये सारी डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। सो अगर मैं बात करूं आपसे तो मार्केट के अंदर दो ओपनिंग पैटर्न होती हैं, डाउन टू अप और अप टू डाउन। तो डाउन टू अप जो पैटर्न होती हैं वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। सो अगर मैं आपको बताऊं न्यू व्यूवर्स के लिए, तो एक वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर चाहे वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो, यही एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर। और एक मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर होती है जिसमें माइनर से डिफरेंस है, होता उसमें भी 4 पार्ट्स है, बट होता क्या है कि वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में रेंजेस जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, बट साइडवेज मार्केट के अंदर जो मिक्स सेंटिमेंट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसमें चारों पार्ट्स ऑलमोस्ट रेंज वाइज बिल्कुल इक्वल होते हैं अप्रोक्स। सो एक चार्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट का जो हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है वो डाउन टू अप वाले मूव से होता है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड ये चौथा पार्ट। तो इस तरीके से मार्केट अपनी 4 पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है एंड ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप बेसिस पे स्टार्ट होती है। सो ये रही हमारी मार्केट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। और मैं हर बार आपको ये बताया हूँ कि मार्केट के अंदर जो चौथा पार्ट होता है हमेशा वो 2 से 3 स्विंग के फॉर्मेशन के कॉम्बो फॉर्म में अपना कंप्लीट करता है। सो आज की मार्केट में वो 3 स्विंग्स जो मेजरली बनते हैं डिसऑर्डर में होते हैं या अलाइंड भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है मार्केट की पोटेंशियल और लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे। सो ये चीज़ें बिल्कुल आज की जो थी वो विदाउट स्विंग के थी और शार्प सिंगल पार्ट में चौथे पार्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और तीसरा पार्ट जो था इसमें 3 स्विंग के साथ में मार्केट ने अपनी ये तीसरे पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट करी। और आप जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ कि जरूरी नहीं कि स्विंग जो होंगे एक पार्ट के अंदर तो तीन स्विंग्स का फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल अलाइंड हो या ऑर्डर में हो, तो ये डिसऑर्डर में है। तो ये होती है एक्चुअल सिनारियो में। ऐसी चीज़ें सिर्फ पीपीटी में एग्जिस्ट करती है या एनिमेशंस वीडियोज़ में ही पॉसिबल है। तो ये रही हमारी स्ट्रक्चर। और मैंने आपसे ये बोला था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है 2 से 3 लेवल पर ही पूरे दिन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करती हुई दिखेगी। और मैंने आपसे ये भी बताया था डिसीजन के लिए कि अगर मार्केट 0 लेवल के नीचे इनिशियल फेज में स्टार्ट होती है, 0 लेवल का रेजिस्टेंस फेस करती है, तो मार्केट जो है कि पूरे दिन डाउन साइड की ये 2 से 3 लेवल से पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। और ज़्यादा एक्सट्रीम गैप डाउन होती है तो इन नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। बट हुआ क्या कि मार्केट 0 लेवल्स के नीचे स्टार्ट तो हुआ, यानी कि -1 लेवल से स्टार्ट हुआ इसके बफर जोन पे, और एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट के साथ में मार्केट ने बिल्कुल यू टर्न लिया। देन 0 लेवल का ब्रेकआउट करते हुए मार्केट बिल्कुल +1 लेवल को पिन पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस करी। एंड देन ये 2 लेवल्स के यानी +1 और 0 लेवल के मिड पॉइंट से मार्केट अगेन रिबाउंड करी और रिवर्सल होकर के अगेन ये +1 लेवल के बफर जोन पे पिन पॉइंट से मार्केट ने बिल्कुल अपनी ये तीसरी पार्ट को कंप्लीट कर। देन वहाँ से एक जो यू टर्न लिया मार्केट ने डाउन साइड के लिए, तो जो चौथा पार्ट होता है स्ट्रक्चर का उस पार्ट का फॉर्मेशन सिंगल पार्ट में करी विदाउट स्विंग। तो इस तरीके से मार्केट की ये रही एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी देख लो, एक एक्टिविटी चाहे -1 लेवल से स्टार्ट हुई 0 लेवल का ब्रेकआउट करते हुए +1 लेवल, एंड देन +1 लेवल से 0 लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए 0 लेवल से -1 लेवल के मिड पॉइंट पर बिल्कुल आकर के मार्केट एंड हो गई। तो एक एक्टिविटी इन 3 लेवल्स में ही आपको देखी, जो मैंने एक दिन आपसे पहले दिया था। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की हुई थी एंड आपको रेंज भी बताया था कि 2 से 3 लेवल पे ही बैंक निफ्टी पूरे दिन वर्क करने वाली है। सो और ओपनिंग पैटर्न में मैंने बताई थी कि या तो डाउन टू अप वाले ओपनिंग पैटर्न पे हो सकती है या अप टू डाउन वाले ओपनिंग पैटर्न पे हो सकती है। तो लेवल्स कुछ अपसाइड के भी इस तरीके से थे और डाउन साइड के भी ये दिए थे। तो इस तरीके से हम कम्युनिटी से एक दिन आगे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक दिन पहले प्रोवाइड होती है और इसकी एक्यूरेसी पे अगर डाउट हो तो ये एक दिन की चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार हर दिन होता है। और आपको अगर बैक टेस्ट करनी हो तो प्ले लिस्ट में जाए, 2-4 मिनट की मेहनत है, रैंडम कोई सी वीडियो आप उसको ओपन करें और आपकी जो शॉर्ट रिकप में एक्यूरेसी दिखेगी ये इस लेवल पे ही दिखेगी। और ये सारी चीज़ें आपसे एक दिन पहले दी जाती है
और अगर इसको रिटेस्ट करना हो तो प्रीवियस वीडियोस में जाएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे एक दिन पहले दिया हुआ था, और जो कि बैंक निफ्टी ने लाइव मार्केट में एज इट इज़ उन 4 चीज़ों को फॉलो करी और अपनी परफॉर्मेंस और इस तरीके से एफिशिएंसी मेंटेन करी। सो इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी की चार्ट बिल्डिंग हम पहले करते हैं और मार्केट उसको नेक्स्ट डे फॉलो करती है। तो यही इस कंटेंट का यूनिकनेस है। सो आइए कल की हम बात करते हैं, जो भी हमारे लेवल्स, जो भी हमारे रेंज रहने वाले, किस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, किस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो सपोज कि मार्केट अगर 0 लेवल्स के ऊपर इनिशिएट होता है एंड इनिशियल फेज में +1 का ब्रेकआउट हो जाता है, तो देन बैंक निफ्टी जो है पूरे दिन में आपको इन 2 से 3 लेवल से पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी, 0 लेवल से +3 लेवल्स तक। इन रेयर केस में अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप डाउन होता है, देन मार्केट जो है कि गैप अप होता है, देन मार्केट इन नेक्स्ट 2 से 3 लेवल से अपनी ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ दिख सकता है। सो मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि मार्केट के अंदर 2 ही पैटर्न होते हैं। ओपनिंग पैटर्न जो डाउन टू मार्केट के अंदर 2 ही पैटर्न होते हैं जो कि डाउन टू अप होती हैं एंड अप टू डाउन होती है। सपोज कि मार्केट अप डाउन टू अप वाले पैटर्न पे ओपन होती है तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो ये जो है मार्केट का ये पहला पार्ट का पहला ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट हो जाएगा। एंड सेकंड पार्ट जो है मेजोरिटी ऑफ केसेस में 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से मार्केट यू टर्न लेता है एंड तीसरी पार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। तो अगर ओपनिंग पैटर्न हमारी पहले पैटर्न पे बेस्ड है, डाउन टू अप से स्टार्ट होती है, तो हमारी पहला टारगेट होकर इस मूव को हम कैप्चर करें और मार्केट की जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी, आइदर वो किसी एक लेवल के बफर जोन से स्टार्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हुए आपको दिखेगी, उसकी पोजिशनिंग होगी, या 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी पहली कैंडल एंड देन वहीं से स्टार्ट होगी, या वो डाउन टू अप वाली पैटर्न या अप टू डाउन वाला पैटर्न। और तो सेकंड पार्ट को आप इग्नोर करें या काइंड ऑफ इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जिसमें 70 से 80 पॉइंट आप वाइजली अगर ट्रेड पंच करते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कैप्चर कर सकते हैं। बट आपकी जो मेन टारगेट होनी चाहिए वो थर्ड पार्ट का कैप्चरिंग होनी चाहिए, और आप पहली पार्ट और थर्ड पार्ट को एंजॉय करें ब्यूटीफुली, क्योंकि इसमें रेंज ज़्यादा होते हैं, मोमेंटम ज़्यादा होता है। तो यू टर्न लेने के बाद ये मे बी कि मेजोरिटी ऑफ केस में ये मिड पॉइंट से यू टर्न लेगा सेकंड पार्ट्स, एंड थर्ड पार्ट का फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, एंड ये जो चौथा पार्ट आप देखोगे ये 2 से 3 स्विंग के साथ में इस तरीके से अलाइंड या डिसऑर्डर में ये स्विंग्स हो सकते हैं, या फिर मार्केट के अंदर अगर अच्छी खासी उस टाइम पे एंड में पोटेंशियल रहा तो मार्केट एज अ सिंगल पार्ट में भी इस तरीके से एक शार्प रिवर्सल के साथ में ये अपने पार्ट्स का कंप्लीशन करेगा। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और चौथे पार्ट में बिल्कुल आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, क्योंकि अर्ली फेज में ही आप, इनिशियल फेज में ही आप जो है कि 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट आप डन कर चुके होते हो, तो टर्मिनल आपकी क्लोज हो जानी चाहिए एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर। सो हमें ग्रिड नहीं पालनी होती है, मार्केट डेली बेसिस पे ओपन होगी और डेली हमें हमारी जो टारगेट है वो 350 प्लस पॉइंट की ही होनी चाहिए, और वो मोर देन इनफ होती है। सो इस तरीके से हम अपसाइड में इस तरीके से वर्क करेंगे, और हमारा जो भी डिसीजन मेकर जो हमारा लेवल्स है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0 लेवल्स है, और 0 लेवल्स की वैल्यूज़ क्या है, तो 58,896 जो आप देख रहे हो ये डिसीजन मेकर कल के लिए होने वाली है। इसके ऊपर और +1 का जो लेवल का, यानी कि 59,000 का अगर हमारा ब्रेकआउट हो जाता है तो ये डबल कन्फर्मेशन हो जाती है पॉजिटिव साइड के लिए। एंड नेगेटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स की डाउन साइड से स्टार्ट होती है एंड 0 लेवल का रेजिस्टेंस फेस करते इनिशियल फेज में, तो मार्केट की जो पूरे दिन के सेंटिमेंट आप देखोगे और एक्टिविटी देखोगे, 2 से 3 लेवल डाउन साइड में देखोगे, एंड -1 लेवल यानी कि 58,712 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो डबल कन्फर्मेशन है कि मार्केट पूरे दिन जो अपनी एक्टिविटी दिखाने वाली है और सेंटिमेंट रखने वाली है वो डाउन साइड की रखने वाली है। और जो भी ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये जो आप देख रहे हो डाउन साइड की वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर, तो ये इनिशियल 2 से 3 लेवल्स पे होंगे। और एक्सट्रीम गैप डाउन के अगर केस में क्या होगा कि मार्केट की जो लेवल्स होने वाली हैं, ये इन नेक्स्ट 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट पूरे दिन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली है। ये वो क्रूशियल लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं, जिनके ऊपर पूरे दिन बैंक निफ्टी कल अपनी एक एक एक्टिविटी करती हुई आपको दिखेगी। और
इस तरीके से आप एक एक मूव को कैप्चर करोगे वाइजली, और हमेशा हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो लेवल्स प्लस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, इन दोनों का कॉम्बो करके हमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो। तो इस तरीके से ये जो मार्केट का जो 4 पार्ट्स होते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर डाउन साइड में भी, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, और ये जो चौथा पार्ट आपको जो दिख रहा है ये 2 से 3 स्विंग के साथ में, जो डिसऑर्डर में मैंने दिखा रखा है 3 स्विंग के साथ में, इस तरीके से होगा। और मार्केट के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल रही तो अगेन ये 1 शार्प मोमेंटम के साथ में भी ये पार्ट एक सिंगल पार्ट में भी हो सकता है विदाउट स्विंग्स। तो इस तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देखोगे कल की डाउन साइड या अपसाइड के लिए। अगेन वो डिपेंड करता है गैप अप और गैप डाउन पे। सो अगर इसमें जो थोड़ी सी जो माइनर सी चेंज आती हैं, तो सपोज कि अगर मार्केट ओपनिंग पैटर्न जो है कि वो अप टू डाउन वाले पैटर्न पे स्टार्ट होती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा एक जो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो एक्स्ट्रा पार्ट जो एड ऑन हो जाती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि सपोज मार्केट की ओपनिंग अगर अप टू इस तरीके से डाउन आती है, देन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाता है और सारी स्ट्रक्चर इस तरीके से कॉम्बो फॉर्म में आपको अपसाइड भी दिख सकती है। तो अगर पहली कैंडल अगर रेजिस्टेंस रेड कैंडल से ले रही हो, सेकंड कैंडल इनिशिएशन रेड कैंडल में हो रहा है, तो सेकंड कैंडल में आप एंट्री बनाओगे और नेक्स्ट जो भी टारगेट होगा +1 लेवल हो या 0 लेवल हो, वहाँ आपको एग्जिट कर जानी है। एंड देन एक सपोर्ट पे पॉज लेकर के सपोर्ट पे पॉजिटिव कैंडल पे हम अगेन एक कॉल साइड की ट्रेड बनाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर का पहला पार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट इन दो पार्ट्स में हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये एक चार्ट का एडिशनल पार्ट होता है। तो जब इस तरीके से एक एडिशनल पार्ट बनता है अप टू डाउन, तो इसको हम एज अ पार्ट काउंट नहीं करते हैं। हमारा हमेशा पार्ट का जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो डाउन टू अप होता है। ठीक ऐसे ही मार्केट के डाउन साइड में भी जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उसमें भी एक जो जब एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन होने होंगी, तो वो अप टू डाउन वाले इस तरीके से पैटर्न पे अगर मार्केट ओपन होती है तो एक एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाती है। तो ये भी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, एडिशनल पार्ट होता है। ये मेन पार्ट जो हमारी काउंटिंग होती है वो डाउन टू अप से स्टार्ट होती है। तो इसमें भी अगर पहली कैंडल रेजिस्टेंस लेती हुई दिख रही है आपको किसी लेवल से या 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से, देन सेकंड कैंडल पे आप ट्रेड बनाओगे काइंड ऑफ, और नेक्स्ट जो भी हमारा टारगेट लेवल्स आपको दिखेगी और इनके बीच गैप अगर आपको दिख रहा हो तो आप ट्रेड करोगे, और जो भी नीचे नेक्स्ट लेवल्स होंगे उस पर आपको एग्जिट कर जानी है और यू टर्न का वेट करना है, जो कि सपोर्ट लेकर के एक यू टर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जो कि चार्ट का पहला पार्ट बनने जा रहा होगा। तो इस तरीके से 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट दो पार्ट्स का आप बिल्कुल रैली इंजॉय करें। एंड इस तरीके से आप अर्ली फेज में ही, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, आपको 350 प्लस पॉइंट मोर देन इनफ होता है, हर दिन मिलता है आपको। बस आपकी पैसेंस और स्ट्रक्चर के लेवल्स और स्ट्रक्चर का कॉम्बो करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो जो हमेशा आप जो सुनते हो कि मेरे साथ इशू रहता है कि जहाँ से भी हम ट्रेड लेते हैं मार्केट वहीं से रिवर्स होती है, तो ये इशू आपकी रिजॉल्व हो जाने वाली है। एक्चुअली मार्केट अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही होती है एंड लेवल्स को फॉलो कर रही होती है, ना ही मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रही होती है, ना ही मार्केट आपसे फाइट कर रही होती है। एक्चुअली में मार्केट के अगेंस्ट में हम होते हैं, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, इसलिए मार्केट के अगेंस्ट में होते हैं और हम मार्केट से फाइट कर रहे होते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई फीडबैक हो या कुछ पूछना हो या किसी भी तरह की कोई सुझाव सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे अपनी फीडबैक रखें, अपनी सजेशंस रखें, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। देन टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।